डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छात्रों पर लाठीचार्ज और चढ़ावा चोरी मुद्दे पर संसद में गतिरोध जारी। संसद में एनडीए कांग्रेस सांसद आमने सामने आए। बीजेपी सांसदों ने पूछा राहुल झारखंड क्यों नहीं गए। हंगामे के बीच लोकसभा में 2 बिल पास। मानसून सत्र का 13 अगस्त को आखिरी दिन। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी हुआ जमकर हंगामा। छात्र आंदोलन पर सदन में सीएम सोरेन ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा छात्रों के भेष में प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के लोग गेरुआ पहनकर ढोंग कर रहे। विपक्ष के जेब में नोटों के बंडल। छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी और आजसू का झारखंड बंद का दिखा मिला जुला असर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा सीबीआई जांच का आदेश हेमंत सरकार को देना ही होगा। गोरखपुर को एक महीने में तीसरी बड़ी सड़क परियोजना की सौगात। सीएम योगी ने किया 70 करोड़ के ग्रीन सिटी माधोपुर बांध सड़क का लोकार्पण। सीएम योगी ने कहा अब खत्म होगी जाम और जल भराव की समस्या। बेहतर कनेक्टिविटी से होगा गोरखपुर का तेज विकास। अयोध्या दौरे पर पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दिया बड़ा बयान। कहा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि खाली कराई जाए। संजय निषाद ने की अपील। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए यदुवंशी आगे आए। संजय निषाद ने मथुरा में 6 दिसंबर की कार सेवा का किया समर्थन। के सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने भी नजर आए। प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने पर बीजेपी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने लगे। बीजेपी सांसद ने पूछा कि राहुल गांधी झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों से क्यों नहीं मिल रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही पहले 11 बजे तक स्थगित की गई। दोपहर 2 बजे सदन दोबारा शुरू हुआ, लेकिन करीब आधे घंटे बाद ही हंगामे के चलते कार्यवाही बुधवार तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र का 13 अगस्त को आखिरी दिन है। 3 हफ्तों के दौरान संसद की कार्यवाही लगातार हंगामे की वजह से प्रभावित रही है। विपक्ष दिल्ली में 20 जुलाई को जनता मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर गृह मंत्री के जवाब की मांग कर रहा है। विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के बीच लोकसभा ने केरल का नाम केरलम करने और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से जुड़े 2 बिल बिना चर्चा के पास कर दिए हैं। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि आज जैसे उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया है, वो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में वो जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी चर्चा से मत भागना। हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तुम भागना मत। और इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर सरकार की तरफ से बहुत साफ शब्दों में लोकसभा में मैंने बयान दिया है कि राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं और सदन में स्टेटमेंट देना चाहिए, ये बार बार कह रहे हैं। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी डिटेल पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है, डरना नहीं है। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है
और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है। मंगलवार को जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायक छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से छात्रों पर हुई कथित ज्यादती और लाठीचार्ज को लेकर जवाब मांगा। हंगामे की वजह से सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। इस दौरान वेल में जाकर विपक्ष द्वारा हंगामे के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्र आंदोलन पर बड़ा बयान देते विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सभी परीक्षाओं की जांच कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि लखनऊ की एक कंपनी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ लोगों के साथ मिलकर झारखंड में परीक्षाओं में गड़बड़ी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच को लेकर सरकार की मंशा एकदम साफ है और बीजेपी चाहे जितना हल्ला करे, सरकार अपना काम करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बीजेपी गेरुआ कपड़े पहनकर लोगों को गुमराह करती थी और अब छात्रों के भेष में यही काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने आंदोलन कर रहे छात्रों से जिस तरह बातचीत की वो सही तरीका था और सोमवार को छात्रों और प्रशासन दोनों ने जिस धैर्य का परिचय दिया वो अभूतपूर्व है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि परीक्षा सुधार को लेकर छात्रों की ज्यादातर मांगे मान ली गई है और आने वाले समय में बाकी मांगों पर भी विचार करके सुधार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लखनऊ की जिस टीडीपीएल कंपनी ने झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाएं करवाई थी उन सभी परीक्षाओं की जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही सरकार आईआईटी के विशेषज्ञों से भी बात करेगी ताकि आगे से परीक्षाएं और बेहतर तरीके से आयोजित की जा सके। इसके अलावा सदन के बाहर भी कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप और भाजपा यानी बीजेपी विधायक नीरा यादव में जोरदार जुबानी जंग देखने को मिला। दरअसल दोनों ही विधायकों ने मीडिया के समक्ष आकर अपनी बात रखनी शुरू की। इस बीच वे दोनों एक दूसरे पर ही हमलावर हो गए। इससे पहले सुबह की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक वेल में आकर एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे थे, जिससे सदन में जारी भारी शोर शराबे और हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर गतिरोध कम न होने पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। जांच को लेकर बिल्कुल सरकार की मंशा स्पष्ट है और सरकार निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा भी रही है। हम आगे कामों को अंजाम तक ना पहुंचा पाए, इसके लिए इनका अपना जो विपक्षी ताकत है उसका दुरुपयोग करने में लगे हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विपक्ष के साथियों को कुछ बात बताना चाहता हूं। इनको बहुत आशाएं हैं, हमसे भी, राज्य की जनता को तो आशा है और उनके अनुरूप हम काम भी कर रहे हैं। भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए हमें अपना काम करते जाना है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड के रांची में सोमवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने मंगलवार को राज्यव्यापी बंद बुलाया। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई जगह सड़कें जाम की। रांची के अलवर्ट एकता चौक में मोटरसाइकिल पर सवार बीजेपी समर्थकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद सभी कार्यकर्ता झारखंड बंद कराने शहर के अलग अलग इलाकों में निकले। कुछ जिलों में कार्यकर्ता जबरन दुकानें बंद कराते भी नजर आए। कई शहरों में पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि कई प्राइवेट स्कूल खुले हुए थे। इधर झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। कार्यकर्ता पुरानी विधानसभा के पास जुटे थे, जहां उन्हें हिरासत में लेने के लिए पुलिस पहुंची और इसके बाद कुछ कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए, जबकि कुछ पुलिस वैन के आगे बैठ गए। पुलिस लगातार उन्हें हटाने की कोशिश करती रही। इसी दौरान धक्का मुक्की और झड़प हुई। आंदोलनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और उनकी मांगों की अनदेखी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत झारखंड बंद का बेरमो कोयलांचल में व्यापक असर देखने को मिला। मंगलवार को सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ता और बंद समर्थक सड़कों पर उतर आए और सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बंद समर्थकों ने फुसरो, जैना मोड़,
मुख्य सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया। सड़क के बीचों बीच प्रदर्शन किए जाने की वजह से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। लंबी दूरी की बसों, ट्रकों और मालवाहक वाहनों के पहिए जहां के तहां थम गए, जिससे आम यात्रियों और दैनिक राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क जाम करने के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फुसरो मुख्य बाजार का भ्रमण किया। नेताओं ने स्थानीय दुकानदारों से समर्थन की अपील करते हुए फुसरो बाजार को बंद कराया। बंद के आह्वान को देखते हुए ज्यादातर व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें स्वतः स्फूर्त बंद रही, जिससे बाजार में पूरी तरह सन्नाटा पसरा देखने को मिला। साथ ही प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बीजेपी नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। नेताओं ने कहा ये सरकार पूरी तरह छात्र विरोधी हो चुकी है। अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करना निंदनीय है। सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार ने छात्रों की मांगों पर शीघ्र और सकारात्मक विचार नहीं किया तो यह आंदोलन आगे और उग्र रूप धारण करेगा। तो आप सोच सकते हैं, ये आप जैसा व्यक्ति जो एक दूसरे को संदेश पहुंचाते हैं, वैसे व्यक्ति को भी उठा के फायर कर रहा है। इसका मतलब है सही चीज को दिखाने में उसको दिक्कत हो रहा है। जो सही चीज दिखा रहा था, झारखंड सरकार को दिक्कत हो रहा था, इसलिए उसको उठा लिया। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम सभी यहाँ पर निर्मल महतो चौक पर रोड जाम किए हुए हैं, क्योंकि जो रांची में हुआ, जो बच्चे आज 15-17 दिन से बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ मांग कर रहे थे कि जो भी हम लोग परीक्षा दिए हैं उसको रद्द किया जाए, क्योंकि परीक्षा जो दिया वो पास नहीं हुआ, किसी और को उसमें पास कर दिया गया। पार्टी पूरे झारखंड में संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया है। उसके आलोक में खुसरो नगर मंडल के निर्मल महतो चौक में भी हम लोग सड़क जाम किए हैं। झारखंड बीजेपी ने रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि आज का झारखंड बंद ऐतिहासिक है। शांतिपूर्वक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर 4 बार किए लाठीचार्ज के विरोध में ये बंद है। सीबीआई की जांच का आदेश हेमंत सरकार को देना ही होगा। प्रतुल शाहदेव ने यह भी कहा कि कांवरियों को और आवश्यक सेवाओं को झारखंड बंद से मुक्त रखा गया है। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू जी और नेता प्रतिपक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। हमारे लाखों कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में सड़कों पे उतरेंगे। कल जिस तरीके से विधानसभाओं का शांतिपूर्वक घेराव करने जा रहे छात्रों पर पुलिस ने 4 बार बर्बरता से लाठी चार्ज किया, टीयर गैस चलाया और वाटर कैनन चलाया, तो इसके विरोध में यह है। और हमारा जो आज का बंद है पूर्णतः शांतिपूर्वक होगा। प्रशासन को हमारी चेतावनी है कि किसी भी तरीके का बल का प्रयोग ना करें। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर और कांवरियों को इससे मुक्त रखा गया है, आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है। लेकिन आज पूरे तरीके से झारखंड का जो पहिया है वो थम जाएगा इन छात्रों के साथ सॉलिडारिटी में। और जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएंगी, जिसमें प्रमुख मांग सीबीआई की है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी किया। उन्होंने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें। विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराएं। आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राजधानी रायपुर आज पूरी तरह तिरंगे के रंग में रंगी नजर आ रही है। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक निकली भव्य तिरंगा यात्रा में हजारों नागरिक राष्ट्रध्वज के तले एकजुट हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं हाथ में तिरंगा थामकर जनसैलाब के साथ कदम से कदम मिलाया। यात्रा में युवाओं, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, पूर्व सैनिकों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। साथ ही स्कूली विद्यार्थियों द्वारा हाथों में थमा
थामा गया लगभग 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा पूरे आयोजन का विशेष आकर्षण रहा। तिरंगा यात्रा के शुभारंभ से लेकर समापन तक राजधानी में राष्ट्रभक्ति का अद्भुत वातावरण दिखाई दिया। हजारों हाथों में एक साथ लहराते राष्ट्रीय ध्वज और भारत माता के जय घोष से पूरे यात्रा मार्ग को राष्ट्र प्रेम की भावना से भर दिया। मुख्यमंत्री साय ने भी नागरिकों के बीच तिरंगा लेकर आगे बढ़े। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है। ये केवल हमारा राष्ट्र ध्वज नहीं बल्कि भारत की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और असंख्य बलिदानों का प्रतीक है। तिरंगे ने देश के 140 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में बांधने की अद्भुत शक्ति है। अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद तिरंगा हम सभी को भारतीय होने के एक साझा गौरव से जोड़ता है। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों का स्मरण करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती भी वीरों, जननायकों और बलिदानियों की धरती रही है। रायपुर में प्रदेश स्तर का ये तिरंगा यात्रा का एक भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे संगठन के पदाधिकारी और पूरे रायपुर के कोने कोने से सज्जनवृंद और स्कूलों से हमारे बेटा बेटी सभी इसमें बूढ़े बुजुर्ग महिला बहुत उत्साह के साथ इस भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आज़ादी के अमृत काल वर्ष से ये अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया है। गोरखपुर शहर में मंगलवार को विकास की एक नई इबारत लिखी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई ग्रीन सिटी माधोपुर बांध सड़क का भव्य लोकार्पण किया। एक महीने के भीतर सड़क परिवहन से जुड़ी यह तीसरी बड़ी परियोजना है जिसे जनता को समर्पित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलता हुआ गोरखपुर अब धरातल पर साफ दिख रहा है और क्षेत्र का लगातार कायाकल्प हो रहा है। लोकार्पण हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस पूरे क्षेत्र के लोगों को इस मार्ग के पूरा होने के उपलक्ष्य में और आपके आवागमन को अब आसानी होगी, इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और झारखंड में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। ब्रजेश पाठक ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी झारखंड में छात्रों पर हो रही कार्रवाई और लाठीचार्ज पर एक शब्द भी क्यों नहीं बोलते। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में जो कुछ भी हो रहा है वो राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने इस बात को लेकर दावा किया कि झारखंड में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के रास्ते में कटीले तार और बाड़ इस तरह लगाई गई जैसे वे आतंकवादी हो। पाठक ने कहा कि राहुल गांधी को जनता मंतर के छात्रों की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन झारखंड के छात्रों की पीड़ा नहीं दिखाई देती। इस्तेमाल किया, टीयर गैस छोड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़े। आप भी जन से व्यवहार कर रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर क्या हुआ? भयंकर लाठीचार्ज हुआ है। हमारे सैकड़ों छात्रों के हाथ पैरों में, पीठ पर आज भी लाठियों के निशान है। राहुल गांधी जी, क्या आपको छात्रों की इस दुर्दशा को देखकर जरा भी शर्म नहीं आई? आप एक तरफ जंतर मंतर की तो बात करते हैं, लेकिन झारखंड में जहां आपकी सरकार है, आप गठबंधन सरकार में शामिल हैं, एक बार आपके मुंह से नहीं निकला कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए छात्रों के समर्थन में? और झारखंड के अंदर छात्रों के हितों के साथ हेराफेरी नहीं, पूरी लूट हुई है। एक एक परिवार के दर्जनों लोगों को सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर लिया गया है और पूरा देश जानना चाहता है राहुल गांधी जी कि आप झारखंड में छात्रों के साथ किस ढंग से व्यवहार कर रहे हैं और आपका स्टैंडर्ड है क्या? एक तरफ तो आप चाहते हैं कि जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जाकर के धरना भी देंगे और झारखंड जाना नहीं चाहते, रांची जाना नहीं चाहते।
अयोध्या में पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की जयंती पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संतों की ओर से 6 दिसंबर को प्रस्तावित कार सेवा के ऐलान पर उन्होंने खुलकर समर्थन जताया। संजय निषाद ने कहा, यदुवंशियों को आगे आकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और श्री कृष्ण जन्मभूमि को खाली कराया जाना चाहिए। जहां जहां मुगलों ने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई हैं, उन जगहों को भी खाली कराया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2027 के लिए नई रणनीति पर काम शुरू किया है। पार्टी 2022 में 18 जिलों में मिली हार और 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद सावधान है। यही कारण है कि बीजेपी सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या और आजमगढ़ मंडल पर विशेष ध्यान दे रही है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 18 जिलों में मिली हार और 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी कमजोर क्षेत्रों पर विशेष रूप से फोकस कर रही है। सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या और आजमगढ़ मंडल पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में केंद्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं का प्रवास बढ़ाया जाएगा। हारे हुए क्षेत्रों में मंत्रियों और संगठनात्मक नेताओं को तैनात करने की तैयारी चल रही है। कमजोर जिलों में संगठन को मजबूत करने, स्थानीय मुद्दों पर काम करने और विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाने की रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी हारे हुए क्षेत्रों में वोटरों के मनोविज्ञान को समझने और कमल खिलाने का विस्तृत रोड मैप तैयार कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन 12 महीने जनता के बीच रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन मूल मंत्र को लेकर काम करते हैं। ऐसे में चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बस थोड़ा एक्टिव होती है और चुनाव में जुट जाती है। आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है, सभी सीटों पर तैयार है। पिछली सीटों से नई ज्यादा सीटें लेकर पूरी ताकत के साथ सरकार बनाने का दावा भारतीय जनता पार्टी का जो है वो बिल्कुल 100% खरा उतरने वाला है। सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ की भक्ति का रंग पूरे हापुड़ में देखने को मिल रहा है। इसी बीच धर्म और आस्था के बीच अनोखे अंदाज में तैयार की गई बुलडोजर कावड़ लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। बुलडोजर की थीम पर तैयार की गई इस भव्य कावड़ को देखने के लिए सड़कों के किनारे लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में इस अनोखी कावड़ को देखने का खास उत्साह नजर आ रहा है। भव्य स्वरूप में तैयार की गई ये कावड़ पवित्र ब्रजघाट से रवाना होकर हापुड़ के प्रसिद्ध सबली शिव मंदिर तक पहुंचेगी। यात्रा में शामिल शिव भक्त पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गंगाजल लेकर भगवान भोलेनाथ के धाम की ओर बढ़ेंगे। सबली शिव मंदिर पहुंचने के बाद पवित्र गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा और इसके साथ ही यात्रा का समापन होगा। बुलडोजर कावड़ लेकर आ रहे श्रद्धालु बोले, पहले साइकिल से कावड़ लेकर आते थे तो बदमाश साइकिल छीन लेते थे, लेकिन अब बुलडोजर लेकर आते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं कि आंख उठाकर देख सके। ब्रिजघाट से हापुड़ जल लेकर जा रहे श्रद्धालुओं ने योगी सरकार में सुरक्षा व्यवस्था की जमकर तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर एक बड़ा ऐलान करने के साथ ही ईरान की ओर युद्ध के मुआवजे की मांग को ठुकराते हुए कहा कि ईरान युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा अमेरिका को दे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां एक और ये दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब सिर्फ अमेरिकी नौसेना कंट्रोल है, वहीं उन्होंने ईरान से युद्ध के दौरान हुए नुकसान को लेकर मुआवजे की मांग भी रख दी है। मुआवजे की यह मांग उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए की। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कहा कि इस पर अब केवल अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण है और इस इलाके में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से मजबूत है। उन्होंने इस नाकाबंदी को स्टील के दीवार की तरह बताया और कहा कि अमेरिका उन्हीं जहाजों को रास्ता देगा जिन्हें वो इस क्षेत्र से गुजरने देना चाहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा 100% कंट्रोल है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जबकि हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दोनों देशों की ओर से तरह तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ठोस समझौते पर नहीं पहुंचा जा सकता है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।